तो एक समय ऐसा था इंडियन फुटबॉल के, जब इंडियन फुटबॉल फ्रांस जैसे नेशन के साथ खेलता था। ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और भी जो एशिया के टॉप टीम्स थी उनको हरा देता था। आखिर कैसा था इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा और कैसे इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल शुरू हुआ, पूरी इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक ऐसा मैच 1948 में खेला गया जिसने इंडियन फुटबॉल को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया, और वो था अगेंस्ट फ्रांस, जिस मैच को हम हारे 2-1 के साथ। और उस मैच में परफॉर्मेंस को लेकर पूरे मीडिया और पूरे वर्ल्ड में इंडियन फुटबॉल को लेकर बातचीत होनी शुरू हो गई। उस मैच में इंडियन टीम की जो पहला गोल, उस मैच में इकलौता गोल जिस प्लेयर ने किया था वो थे सरांगपाणी रमन, जिन्होंने इंडिपेंडेंस इंडिया की तरफ से पहला गोल किया। आज़ादी के बाद इंडिया के नेशनल टीम में यह पहला गोल था। उसके बाद 1948 में इंडियन टीम को फीफा के साथ जोड़ दिया गया और 1950 वर्ल्ड कप खेलने का इन्विटेशन भी इंडियन फुटबॉल को भेजा गया, पर इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन ने इस चीज़ को मना कर दिया। अब काफ़ी ज़्यादा रीज़न बताए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज है कि इंडियन फुटबॉल की टीम बिना जूते के साथ खेलती थी, जिसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया गया फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। बट जो रियल रीज़न असल में था वो था इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन ने लिया था। उनका जो मेन ध्यान था उस समय वो था 1952 के ओलंपिक्स में बढ़िया परफॉर्मेंस देना, जिसकी वजह से 1950 के वर्ल्ड कप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तब 1950 में वर्ल्ड कप को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड कप की शुरुआत ही हुई थी और जो वैल्यू दी जाती थी वो थी ओलंपिक्स को। तो इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन ने ये डिसीज़न लिया कि हम तो अपनी टीम को नहीं भेजेंगे, और एक तो हमारी तैयारी भी नहीं है, और ये एक ऐसा डिसीज़न था जिसने इंडियन फुटबॉल के आगे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा असर डाला। और इस चीज़ के हम कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा असर अब देखने को मिल रहा है। बट 1950 में एक ऐसी चीज़ हुई जिसने इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा की शुरुआत की। वो थे फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल, सैयद अब्दुल रहीम, जो इंडियन फुटबॉल के कोच थे 1950 से लेकर 1963 तक। अब ये इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा बताया जा रहा है। इनके अंडर इंडियन फुटबॉल ने काफ़ी बड़े अचीवमेंट हासिल किए। हम जिस एशियन गेम्स में लास्ट ईयर हुए थे, जहाँ हम प्री क्वार्टर फाइनल से ही बाहर हो चुके थे, उसी एशियन गेम्स के 1950 और 1962 में इंडियन फुटबॉल ने गोल्ड मेडल जीता। इस समय जापान, ऑस्ट्रेलिया और भी बड़ी एशियन टीम्स थी, हम उन टीम्स को आसानी से हरा देते थे, और वो भी बड़े मार्जिन के साथ। हम एशियन कप के रनर अप भी रहे और 1956 के ओलंपिक्स में हम 4th पोजीशन पे फिनिश किया। उसके अलावा 1970 में भी हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो वो आप कह सकते हो 1950 से लेकर 1970 तक इंडियन फुटबॉल का काफ़ी अच्छा गोल्डन एरा चलता रहा। इस पर आपको पता है कि एक मूवी भी इस साल रिलीज़ होने वाली है, मैदान। इसमें इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा को काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। उस समय इंडियन फुटबॉल काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देती थी, तो ब्राज़ील ऑफ एशिया को का टैग इंडियन फुटबॉल को दे दिया गया था, और ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ब्राज़ील का आपको पता है कि फुटबॉल में जो रुतबा है वो काफ़ी बड़ा है। बट उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिसके बाद इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट हैं वो हमें इस समय भी देखने को मिल रहे हैं, और इंडियन फुटबॉल उसके बाद कभी खड़ा नहीं हो पाया। तो जो पहला रीज़न आपके सामने आने वाला है वो था हमारे गोल्डन एरा के कोच सईद अब्दुल रहीम की डेथ हो जाना, जो 1963 में हुई, और जिसके बाद कुछ बड़े प्लेयर्स जो हमारे गोल्डन एरा में रहे उन्होंने अपने कैरियर से रिटायरमेंट ले ली। जहां चुन्नी गोस्वामी, उसके अलावा पीटर थनर्जी और तुलसी बलराम, पीटर बनर्जी और जर्नैल सिंह और भी बड़े प्लेयर्स ने तब रिटायरमेंट ले ली। और उसके बाद काफ़ी प्लेयर्स नहीं आ पाए, क्योंकि हमारी उस समय एक बढ़िया लीग नहीं होती थी। तो हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक कह सकते हो कि उस समय उस चीज़ से आगे निकलना काफ़ी मुश्किल था। बट इसके साथ जो सबसे बड़ा रीज़न है जो इंडियन फुटबॉल का नुकसान उसके बाद देखने को मिल रहा है, वो था 1950 में हमने वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद 1950 में फीफा ने हमारे ऊपर बैन लगा दिया था। फीफा ने हमने 1954 में बैन लगाया था, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने से एक कह सकते हो कि बैन की वजह से हम नहीं खेल पाए थे। बट उसके बाद इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसकी अभी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और वो था इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन ने ये चीज़ कह दी थी, और उस चीज़ को देखते हुए इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन ने यह डिसीजन लिया कि अब हम कभी भी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स कभी नहीं खेलेंगे, और वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट भी कभी नहीं करेंगे। और ये चीज़ लंबे समय तक चलती रही, जिसके बीच में जापान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया
उसके अलावा कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया, कतर जैसे नेशन काफ़ी आगे बढ़ना शुरू हो गए और हम इंटरनेशनल में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देकर फुटबॉल में पीछा होने शुरू हो गए। और आखिरकार 1986 में ये डिसीज़न लिया गया कि अब से हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस खेलेंगे। बट जो इतना लंबा गैप पड़ा, जो लगभग 32 साल का था, और इसका नुकसान हमें आगे फुटबॉल में देखने को मिल रहा है। तो ये थे दो बड़े ऐसे रीज़न जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और ये एक और बड़ा रीज़न रहा इंडियन फुटबॉल का डाउनफॉल का, तो वो था एक अच्छी लीग होना। हमारे पास संतोष ट्रॉफी भी रहा है, डुरांड कप भी रहा है, बट एक कभी भी उसको अच्छी तरह से नहीं एक हिसाब से चलाया गया। जो हमारी टॉप टीयर लीग है उसको काफ़ी लंबे समय बाद चेंज कर दिया जाता था। 2007 में आई लीग को ले गया गया, जिसको टॉप टीयर इंडियन फुटबॉल की लीग माना गया। बट इसके बाद 2011 के आसपास रिलायंस ने 700 करोड़ देकर इंडियन फुटबॉल फेडरेशन से ये चीज़ के राइट्स ले लिए कि हम एक लीग करवाना चाहते हैं और इसके हम ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इंडियन फुटबॉल में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं और साथ में फुटबॉल को इंडिया में फेमस करना चाहते हैं। उसके बाद इंडियन फुटबॉल जो लीग है, इंडियन सुपर लीग, उसको 2014 में शुरू कर दिया गया। बट उस समय भी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती रही कि टॉप टीयर लीग इंडिया की कौन सी है, आई लीग है या ICL है। इन दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय तक आप कह सकते हो कि बहसबाजी चलती रही, क्योंकि आई लीग मानती थी कि हमारी एक हिस्ट्री है, दूसरी तरफ ICL का ये मानना था कि हमारी ऑडियंस आई लीग से ज़्यादा और एक बढ़िया एक प्रोडक्ट है हमारा, और जिसकी वजह से इंडिया में फ़ुटबॉल फेमस हो रहा है। आखिरकार लास्ट ईयर एक डिसीज़न ले लिया गया कि जो ICL है, इंडियन सुपर लीग, वही टॉप टीयर लीग होगी इंडिया की, और जो सेकंड लीग होगी वो हमारी आई लीग होगी, और उसके बाद नीचे आई लीग 2 और आई लीग 3 होंगे। बट ये डिसीज़न इतना ज़्यादा लेट लिया गया जिसके रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बुरे इंडियन फुटबॉल के ऊपर पड़े हैं, और काफ़ी बैड डिसीज़न इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन की तरफ से रहे। कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चीज़ें भी रही जिसकी वजह से हमें काफ़ी बार बैन भी झेलना पड़ा फीफा से। तो ये सारी हिस्ट्री रही है इंडियन फुटबॉल को लेकर, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है। किसी समय हमारा गोल्डन एरा चलता था, हमें ब्राज़ील ऑफ एशिया भी कहा जाता था, बट कुछ ऐसा समय है जब हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, जो अभी तक भी चल रहा है, जिससे ऊपर आना इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ हमसे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। जिस समय हमारा डाउनफॉल चल रहा था, जिसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहे हैं। बट आई होप है कि फैंस सपोर्ट करें इंडियन फुटबॉल को, और इंडियन फुटबॉल की फेडरेशन अच्छे काम करे कि हमारा फुटबॉल एक बार फिर एक बड़े मुकाम पे पहुँचे। उसके अलावा आज की वीडियो में इतना ही है। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस चैनल पे आती हैं, तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो करना लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।